तो आज के लेक्चर में हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं इट इज डायरेक्शन टेस्ट रिलेटेड रीजनिंग प्रॉब्लम्स। अब अगर हम डायरेक्शंस की बात करें तो बेसिकली डायरेक्शंस चार तो होती हैं, आपको मालूम है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। तो उसका रिप्रेजेंटेशन किस तरह का है और उसके बाद हम एक एक करके सम्स को डिस्कस करते हैं। तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। अब अगर हम इसे देखें तो इट इज साउथ वेस्ट, इट इज साउथ ईस्ट या ईस्ट साउथ, देन नॉर्थ ईस्ट एंड आफ्टर दैट नॉर्थ वेस्ट। तो अगर हम देखें ओवरऑल तो वी हैव 8 डिफरेंट पार्ट्स। तो ये हमारे पास जो है वो डायरेक्शंस जो हम लोग यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। तो बेसिकली याद रखना है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ, एंड देन साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट। अब प्रॉब्लम किस तरह की है? तो पहला क्वेश्चन, मोहन स्टार्ट्स। अब ये हमें क्या बोल रहे हैं? मोहन स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए एंड वॉक्स 1 किलोमीटर टूवर्ड्स द साउथ। तो वो किसकी तरफ चल रहे हैं? साउथ की तरफ चल रहा है मोहन। टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 1 किलोमीटर, देन he turns left again and walk 1 किलोमीटर, now he is facing। तो मुझे बताना है अब उसका फेस किस डायरेक्शन में होगा। तो मोहन स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए, ठीक है, हमने यहाँ पर पॉइंट ए मार्क किया। अब इसने कहा एंड वॉक 1 किलोमीटर टूवर्ड्स साउथ। तो आप देख सकते हैं ऊपर के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ये टूवर्ड्स साउथ 1 किलोमीटर उसने मूव किया है। आफ्टर दैट टर्न्स लेफ्ट। अब अगर ये इस तरफ आ रहा है तो लेफ्ट अगर मूव करेगा तो डेफिनेटली इट इज इन ईस्ट डायरेक्शन। तो ये यहाँ पर पहुंच गया और कितना वॉक किया? 1 किलोमीटर, अगेन 1 किलोमीटर एंड देन टर्न लेफ्ट। तो वापस ये अब टर्न लेफ्ट तो अभी उल्टा, यानी कि किसकी तरफ हो जाएगा? नॉर्थ की तरफ। तो ये हमारे पास आ गया। अब इसने वापस कितना मूव किया? 1 किलोमीटर। नाउ ही इज फेसिंग। अब इसका फेस किस तरफ है? तो डेफिनेटली नॉर्थ की डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसका फेस किस तरफ होना चाहिए? तो अब अगर हम बात करें तो फेसिंग क्लियरली दिख रही है कि किस तरफ जा रही है? नॉर्थ साइड। तो ऑप्शन इज सी। तो ये हमारे पास पहले क्वेश्चन का इस तरह से आंसर आ जाएगा। तो अब ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, सुरेश स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट वॉक 2 माइल्स टूवर्ड्स द साउथ। अब ये सुरेश 2 किलोमीटर टूवर्ड्स साउथ चला है। तो ये आ गया हमारे पास 2 किलोमीटर एंड टर्न्स राइट। अब अगर राइट मूव किया है तो ये टूवर्ड्स वेस्ट चला जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास वेस्ट में एंड वॉक 1.5 माइल्स, 1.5 माइल्स और किलोमीटर माइल्स है तो यहाँ पे किलोमीटर की जगह आप माइल्स कर लेंगे एंड टर्न लेफ्ट। उसके बाद वो वापस से क्या कर रहा है? लेफ्ट मूव कर रहा है। तो अब अगर यहाँ से वो लेफ्ट मूव करेगा तो वापस ये ऊपर की तरफ शिफ्ट कर देगा। तो ये तो आ गया हमारे पास यहाँ पर, ठीक है। और ये कितना मूव कर रहा है? हाफ माइल्स। तो हाफ माइल्स, देन ही टर्न्स बैक और उसके बाद वो पीछे मुड़ जाता है। तो अभी अगर आप देखें तो फेस किस तरफ है इसका? टूवर्ड्स द नॉर्थ। लेकिन अगर ये उल्टा मुड़ जाएगा तो अब ये फेस किस तरफ हो जाएगा? तो ऑब्वियसली फेस इसका इस डायरेक्शन में चला जाएगा विच इज टूवर्ड्स साउथ। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर? टूवर्ड्स साउथ। तो ये हमने क्या बोला? अब वापस से ध्यान दें तो पहला वो ए पॉइंट से मूव कर रहे हैं और 2 माइल्स एक्चुअली, और वो 2 माइल्स चलने के बाद इन द डायरेक्शन ऑफ साउथ राइट टर्न मारता है और हाफ माइल्स चलता है। उसके बाद लेफ्ट टर्न लेता है और यहाँ पर वो हाफ माइल्स जा रहा है। तो इसका मतलब है वो इस वक्त कौन सी डायरेक्शन में है? नॉर्थ में। अगर वो बैक टर्न हो जाए तो अब उसका फेस किस तरफ आ जाएगा? साउथ की तरफ। तो इसलिए आंसर क्या आ जाएगा? टूवर्ड्स साउथ। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट वी हैव प्रॉब्लम नंबर 3, अ मैन स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट वॉक 4 माइल्स टूवर्ड्स नॉर्थ। अब एक जो मैन है
उसने चलना शुरू किया और 4 किलोमीटर्स टुवर्ड्स नॉर्थ चल रहा है। एंड आफ्टर दैट लेफ्ट, टर्न लेफ्ट, और उसके बाद वो लेफ्ट मुड़ा 6 miles टर्न्स, और कितना, वॉक 6 miles। आफ्टर दैट टर्न राइट एंड वॉक 3 miles, एंड अगेन टर्न राइट एंड वॉक 4 miles, एंड टेक रेस्ट फॉर 30 minutes। He gets up and walk straight 2 miles in the same direction and turns right and walk 1 mile. What is the direction? What is the direction he is facing? तो अब जरा देखते हैं एक एक करके इसने क्या क्या काम किया। A man starts from a point, walk 4 miles towards north। तो नॉर्थ मतलब ऊपर की तरफ, ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया ए, और ये कितना जा रहा है 4 miles। आफ्टर दैट उसने क्या करा, एंड टर्न लेफ्ट, अगर ये इस तरफ से चल रहा है तो लेफ्ट अगर जाएगा तो ऑब्वियसली आप समझ सकते हैं ये किस तरफ मूव हो जाएगा, टुवर्ड्स वेस्ट। और इसने कितना रन किया यहाँ पर 6 miles। आफ्टर दैट ही टर्न्स राइट, अब इतना आने के बाद उसने क्या करा है, टर्न राइट। अब अगर ये टर्न राइट कर रहे हैं तो ये इस तरह से यहाँ से लेफ्ट और राइट मतलब अपने पास यहाँ पर ये जा रहा है तो राइट यानी कि ऊपर की तरफ, और ये ऊपर की तरफ मूव करा, और कितना मूव करके गया, तो डेफिनेटली ये इसने कहा 3 miles, तो ये 3 miles। आफ्टर दैट ही अगेन टर्न्स राइट, अब ये इस तरफ से जा रहा है टर्न राइट, तो ऑब्वियसली टूवर्ड्स ईस्ट, एंड वॉक 4 miles, तो फिर से इसने 4 miles मूव किया, एंड टेक रेस्ट ऑफ 30 minutes, और 30 minutes के लिए वो बैठ गया। ही गेट्स अप एंड वॉक स्ट्रेट 2 miles इन द सेम डायरेक्शन, वापस ये 2 mile इन द सेम डायरेक्शन चल रहा है आफ्टर 30 minutes, ठीक है। एंड टर्न्स राइट एंड वॉक 1 mile, अब इसके बाद टर्न राइट, अब ये राइट में यानी कि नीचे की तरफ आ जाएगा और मूव क्या कर रहा है 1 mile। 1 mile, व्हाट इज द डायरेक्शन ही इज फेसिंग। अब अगर आप देखें तो वो नीचे की तरफ जा रहे हैं टुवर्ड्स साउथ, तो उसका डायरेक्शन किस तरफ होगा, टुवर्ड्स साउथ, तो बी इज द राइट ऑप्शन। तो ये थे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 जो हमने इस तरह से यहाँ पर कंसीडर किए। तो डायरेक्शंस प्रॉपर ड्रॉ करेंगे तो इजिली सम्स सॉल्व जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, तो इसको रिमूव कर देते हैं यहाँ से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। अब प्रॉब्लम नंबर 4, अरुण स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंट ए। अब अरुण जो है वो पॉइंट ए से स्टार्ट कर रहा है, अरुण स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंट ए एंड वॉक 5 किलोमीटर नॉर्थ। तो अब ये जरा देख, सॉरी, अरुण स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंट ए एंड वॉक 10 किलोमीटर्स ईस्ट टू पॉइंट बी। अब जरा ध्यान दो, ये यहां से स्टार्ट किया, सपोज दैट ए, उसने मूव किया 10 किलोमीटर्स टूवर्ड्स ईस्ट और पॉइंट बी रीच करता है। देन टर्न टू नॉर्थ, नॉर्थ मतलब ऊपर की तरफ, ये ऊपर की तरफ गया और यहां पर वॉक 3 किलोमीटर्स, 3 किलोमीटर ये रन कर लिया इसने। आफ्टर दैट पॉइंट सी, और ये पॉइंट भी आपको बता दिया, सी रीच किया। टर्न वेस्ट एंड वॉक 12 किलोमीटर्स, अब ये वेस्ट की तरफ जा रहा है और मूव कर रहा है 12 किलोमीटर्स और पहुंच गया पॉइंट डी। देन अगेन टर्न साउथ एंड वॉक 3 किलोमीटर्स, अब ये वापस साउथ की तरफ आ गया और कितना मूव किया 3 किलोमीटर एंड रीच द पॉइंट ई। अब ये पॉइंट भी इन्होंने बता दिया। इन विच डायरेक्शन ही इज फ्रॉम हिज स्टार्ट पॉइंट, अब ये किस डायरेक्शन में है स्टार्ट पॉइंट से, तो स्टार्ट पॉइंट कहां पर है ए, और ए से अगर आप देखेंगे तो वो टुवर्ड्स वेस्ट दिखाई देगा, तो ऑप्शन इज सी, यानी कि इन द डायरेक्शन ऑफ वेस्ट। तो ये हमारे पास इस तरह से यहां पर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। अब आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 5, A starts from a point and walk 5 kilometer north।
अब ए से स्टार्ट कर रहे हैं और 5 किलोमीटर्स नॉर्थ में मूव किया, पॉइंट ए। स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट एंड वॉक 5 किलोमीटर्स नॉर्थ एंड टर्न लेफ्ट। अगर ये इस तरफ जा रहा है तो लेफ्ट आपका, आप खुद से देख सकते हैं किस तरफ आएगा, तो ये हमारा लेफ्ट हो जाएगा और इस तरफ मूव कर दिया इसने। और कितना मूव किया उसने? टर्न लेफ्ट एंड वॉक 3 किलोमीटर्स, 3 किलोमीटर्स, देन अगेन टर्न्स लेफ्ट। अब ये इस डायरेक्शन में चल रहे हैं। अगर हम देखें हम ऐसा जा रहे हैं तो हमारा लेफ्ट इस तरफ है, यानी कि नीचे की तरफ, और ये कितना मूव कर रहा है? 5 किलोमीटर्स। तो लगभग ए के इधर ही आ जाएगा, तो ये 5 किलोमीटर्स। पॉइंट आउट द डायरेक्शन इन विच ही इज गोइंग नाउ। तो ऑब्वियसली वो नीचे की तरफ जा रहा है, तो यानी किस तरफ जा रहा है? साउथ की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा? बी। तो ये आपको मालूम है, जैसा हमने अभी आपको डायरेक्शंस ड्रॉ करके दी थी, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, तो टूवर्ड्स डाउनवर्ड है, तो इसलिए क्या होगा? साउथ डायरेक्शन। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। A rat run 20 kilometers towards east। अब एक रैट है, वो 20 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट जा रहा है, तो 20 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट, ए से स्टार्ट किया, बी पे पहुंच गया, एंड टर्न्स राइट एंड रन 10 किलोमीटर। अब राइट, अगर हम इस तरह से चल रहे हैं तो राइट मेरा इस तरफ है, तो डेफिनेटली मैं नीचे की तरफ जाऊंगा। और ये कितना रन कर रहा है? 9 किलोमीटर्स, 9 किलोमीटर रन किया, और हम कह रहे हैं कि वो पॉइंट सी पे आ गया। एंड अगेन टर्न्स लेफ्ट। अब अगर वो नीचे की तरफ जा रहा है और लेफ्ट टर्न कर रहा है, तो ऑब्वियसली इस तरफ चला जाएगा। और कितना लेफ्ट? 5 किलोमीटर्स, ये 5 किलोमीटर्स, और पहुंच गया पॉइंट डी। अब ये इस तरफ चल रहा है एंड टर्न लेफ्ट और रन 12 किलोमीटर्स। लेफ्ट मारेगा तो ये ऊपर की तरफ आ जाएगा, 12 किलोमीटर्स, पॉइंट पहुंच गया ई। एंड फाइनली टर्न्स लेफ्ट। तो वापस अगर आप लेफ्ट लेंगे तो ये इस तरफ मूव कर जाएगा एंड रन 6 किलोमीटर्स, और 6 किलोमीटर भाग रहा है। नाउ व्हाट डायरेक्शन इज द रैट इज फेसिंग। तो आप समझ सकते हैं, अगर ऊपर ही देखें तो टूवर्ड्स वेस्ट, तो रैट अभी किस डायरेक्शन में भाग रहा है? तो टूवर्ड्स वेस्ट। तो ये हमारे पास इस तरह से सॉल्यूशन आ जाएगा प्रॉब्लम नंबर 6 के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। अब अगर हम 7 के लिए देखें तो हमारे पास है क्या? अ ड्राइवर लेफ्ट हिज विलेज एंड ड्रॉव नॉर्थ 20 किलोमीटर्स। अब यहाँ पर ड्राइवर विलेज से निकला और 20 किलोमीटर्स नॉर्थ की तरफ रन किया उसने, 20 किलोमीटर। सपोज दैट पॉइंट ए से स्टार्ट किया और बी पर पहुंच गया 20 किलोमीटर। आफ्टर विच ही स्टॉप्ड फॉर ब्रेकफास्ट एंड देन 10 लेफ्ट। अब ये ऐसा चल रहा है और लेफ्ट अगर वो टर्न करेगा तो डेफिनेटली टूवर्ड्स वेस्ट आ जाएगा। और अब ये क्या कर रहा है? ड्रोव 30 किलोमीटर्स, यहाँ पर 30 किलोमीटर उसने रन किया, पहुंच गया पॉइंट सी। व्हेन ही स्टॉप्ड फॉर लंच, अब वो वापस लंच के लिए रुक गया। आफ्टर सम रेस्ट ही अगेन टर्न लेफ्ट। अब जरा देखिए, ये इस तरह से जा रहा है और लेफ्ट लेगा तो टूवर्ड्स साउथ, मतलब नीचे की तरफ आ जाएगा, तो नीचे की तरफ आ गया। और कितना? टर्न लेफ्ट एंड ड्रोव 20 किलोमीटर्स, तो वापस 20 किलोमीटर्स। बिफोर स्टॉपिंग फॉर इवनिंग टी वंस मोर ही टर्न लेफ्ट। अब ये नीचे की तरफ जा रहा है और लेफ्ट, तो मतलब टूवर्ड्स ईस्ट। और कितना मूव कर रहा है वो? 30 किलोमीटर्स, 30 kilometers to reach the town where he had supper. After evening tea, in which direction did he drive? तो इवनिंग के बाद उसने किस डायरेक्शन में ड्राइव किया? तो ऑब्वियसली ये जो डायरेक्शन दिख रहा है वो टूवर्ड्स किस तरफ दिख रहा है? ईस्ट। तो यहाँ पर आंसर क्या होना चाहिए? बी, यानी कि इट इज टूवर्ड्स ईस्ट। तो ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगा। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या प्रॉब्लम्स हैं।
तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग रीड करो तो समझ में आएगा कि ये क्या हो रहा है यहाँ पर हमारे पास। अ मैन इज फेसिंग ईस्ट। अब एक आदमी जो ईस्ट की तरफ फेस करके खड़ा है एंड ही टर्न्स लेफ्ट। अगर मैं मान लो इस वक्त ईस्ट की तरफ खड़ा हूं और लेफ्ट करता हूं तो ये मेरा ये इस तरह से फेस हो जाएगा एंड गोज 10 मीटर्स। तो डेफिनेटली अब मैं किसकी तरफ, नॉर्थ की तरफ चलूंगा और नॉर्थ की तरफ भी कितना चलने वाला हूं, 10 मीटर्स। तो जरा ध्यान देना, तो ये हमारे पास 10 मीटर्स एंड देन टर्न राइट। अब मैं ऐसे ही जा रहा हूं और राइट अगर लूंगा तो इस तरफ यानी टूवर्ड्स ईस्ट और फिर मैं यहां पर 5 मीटर रन कर रहा हूं एंड गोज एंड देन टर्न राइट एंड गोज 5 मीटर्स। देन ही गोज 5 मीटर्स टू द साउथ। अब इसके बाद वापस वो 5 मीटर किसके लिए चल रहा है, साउथ के लिए चल रहा है, ठीक है। In which direction is from his original place? In which direction is B from his original place? अब ओरिजिनल प्लेस से किस डायरेक्शन में, ओरिजिनल यहाँ पे था ना ए पॉइंट, तो डेफिनेटली ये डायरेक्शन आ रहा है। अगर आप देखें ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो ये डायरेक्शन क्या है अपने पास, आप चेक कर सकते हैं, इट इज नॉर्थ ईस्ट। तो हमारे पास यहाँ पर क्या होना चाहिए, अभी एक्चुअली मुझे लगता है थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है। अ मैन इज फेसिंग ईस्ट देन ही टर्न्स लेफ्ट एंड गोज 10 मीटर देन ही टर्न्स गोज 5 मीटर्स एंड 5 मीटर्स एंड देन साउथ फ्रॉम 5 मीटर्स। एक मिनट में वापस से ड्रॉ करता हूँ। ईस्ट पहले गया वो 10 मीटर एंड देन टर्न राइट मूव 5 मीटर एंड देन टर्न 5 मीटर, फिर से 5 मीटर्स हमारे पास आ गया मीटर्स एंड टू द साउथ एंड देन फ्रॉम 5 एंड देन देयर 5 मीटर्स टू वेस्ट। सॉरी, अब यहाँ पर 5 मीटर वो वेस्ट की तरफ भी गया, यानी कि ये डायरेक्टली इस जगह पहुंच गया। जरा ध्यान दो, ये 10 मीटर्स था, ये 5 मीटर्स और ये भी 5 मीटर्स। मैंने एक डायरेक्शन छोड़ दिया था इसलिए ये तो रॉन्ग हुआ है। अब अगर आप देखें तो ऑब्वियसली स्टार्टिंग पॉइंट ए से अगर आप देखें तो वो ऊपर की तरफ चलना शुरू कर रहा था, यानी कि ये तो कौन से डायरेक्शन में है, तो ये ऊपर की तरफ दिख रहा है, तो यानी कि इट इज द नॉर्थ। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, नॉर्थ। तो ये हमारे पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 8। अब नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9। अब जरा देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 9। अब ये हमारे पास किस तरह से आ रहा है। फ्रॉम हर होम प्रेरणा विशेज टू गो टू स्कूल। ठीक है, अब प्रेरणा स्कूल जा रही है घर से। फ्रॉम होम शी गोज टूवर्ड्स नॉर्थ। अब वो सबसे पहले टूवर्ड्स नॉर्थ चल रही है, ठीक है, ये आ गया। एंड देन टर्न लेफ्ट, अगर इस तरह से जा रही है लेफ्ट मारेंगे तो टूवर्ड्स वेस्ट आ जाएंगे। एंड देन टर्न राइट, राइट मतलब ये ऊपर की तरफ मूव कर जाएगी टूवर्ड्स नॉर्थ। एंड फाइनली शी टर्न लेफ्ट, फिर से एक बार ये हमारे पास एंड रीचेज द स्कूल। इन विच डायरेक्शन स्कूल इज सिचुएटेड विद रिस्पेक्ट टू हर होम। तो ये कह रहे हैं कि उसके घर से स्कूल किस डायरेक्शन में है। ऑब्वियसली अगर ए घर है और बी स्कूल है तो ये हमारे पास डायरेक्शन है। अगर हम डायरेक्शन सेट ड्रॉ करें तो हमारे पास क्या था, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ, और ये डायरेक्शन क्या दिख रहा है, नॉर्थ वेस्ट। तो या वेस्ट नॉर्थ, तो नॉर्थ वेस्ट, तो बी इज द राइट ऑप्शन। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन इज बी करेक्ट। तो ये हमारे पास था नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 9। अब नेक्स्ट जरा देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 10। अब 10th प्रॉब्लम, अ चाइल्ड वॉक 25 फीट्स टूवर्ड्स नॉर्थ। अब ये जो चाइल्ड है 25 फीट्स टूवर्ड्स नॉर्थ जा रहा है, 25 फीट। आफ्टर दैट एंड वॉक्स 40 फीट, a child walks 25 feet towards north, turns right
अब ये जा रहा है तो डेफिनेटली राइट इधर आ जाएगा हमारे पास, और राइट जाने के बाद वो 40 फीट मूव कर रहा है, 40 फीट। अब इसके बाद टर्न्स राइट अगेन, अब ये इस तरह से जा रहा है, राइट मतलब टूवर्ड्स डाउनवर्ड, और कितना मूव कर रहा है, 45 फीट। तो ये हमारे पास 45 फीट। अब इसके बाद क्या कहा उसने, ही देन टर्न्स लेफ्ट, अब ये नीचे की तरफ जा रहा है लेफ्ट, यानी कि इस तरफ अपोजिट चला जाएगा। तो हमारे पास ये लेफ्ट लिया और 20 फीट मूव कर रहा है, 20 फीट। फाइनली ही टर्न्स हिज लेफ्ट, अब ये ऐसे ही चल रहा है लेफ्ट, यानी कि टुवर्ड्स अपवर्ड मूव कर जाएगा। और कितना मूव कर रहा है, लेफ्ट, एंड वॉक्स 20 फीट। अब ये वापस से यहाँ पर 20 फीट मूव किया है इसने। इन विच डायरेक्शन इज चाइल्ड फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। अब ये जरा ध्यान देना, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यानी कि मैं कहता हूं ए, और ये एंड पॉइंट है बी। अगर आप देखें तो बिल्कुल इसके सामने जा रहा है ये पॉइंट, यानी कि ए इज द स्टार्टिंग पॉइंट एंड बी इज द एंड पॉइंट। अब आपने एरो जो मार्क किया वो टुवर्ड्स ईस्ट है, तो ऑप्शन क्या होना चाहिए, ईस्ट। तो 10, यानी कि हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा ईस्ट। तो आप थोड़ा सा केयरफुली करेंगे इन सम्स को सॉल्व, तो इजिली आपको आंसर मिल जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। राजू फेसिंग नॉर्थ एंड मूव्स 20 किलोमीटर। अब जरा ध्यान देना, फेसिंग नॉर्थ और मूव 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, एंड देन ही टर्न्स टू राइट, मूव्स 20 किलोमीटर, फिर से मूव किया राइट, और ये आ गया 20 किलोमीटर। तो जरा ध्यान रखना, एंड moves 20 kilometers and then he moves 10 kilometers in the north east। अब नॉर्थ ईस्ट मतलब ये 45 डिग्री, इस डायरेक्शन में उसने वापस कितना रन किया, 10 किलोमीटर्स, यानी कि मूविंग 10 किलोमीटर्स। देन टर्न राइट, अब ये ऐसा जा रहा है, ठीक है, राइट इस तरफ है और वो मूव करता है 20 किलोमीटर, तो इससे 90 डिग्री का वो एंगल ड्रॉ करेगा। तो ये हमारे पास, और कितना मूव करके गया, तो ऑब्वियसली 20 किलोमीटर्स। तो ये हमारे, थोड़ा सा और ड्रॉ कर देता हूँ मैं, 20 किलोमीटर्स। तो अब जरा देखें, राजू फेसिंग नॉर्थ मूव 20 किलोमीटर्स पहला, देन ही टर्न राइट एंड मूव्स 20 किलोमीटर दूसरा, एंड देन ही मूव्स 10 किलोमीटर्स इन द नॉर्थ ईस्ट, ये तीसरा, देन ही टर्न एंड राइट मूव्स 20 किलोमीटर्स, ये आ गया, एंड देन टर्न हिज राइट, वापस से वो राइट लेगा, वो इस डायरेक्शन में जा रहा है राइट, मतलब फिर से 90 डिग्री मारेगा, ये हमारे पास, एंड मूव 20 किलोमीटर्स अगेन। तो फिर से क्या है, 20 किलोमीटर्स अगेन, एंड ही टर्न लेफ्ट एंड मूव 20 किलोमीटर्स। अब ये इस तरफ मूव कर रहा है लेफ्ट, यानी कि अपोजिट, और कितना, 20 किलोमीटर। तो ये 20 किलोमीटर। नाउ इन विच डायरेक्शन इज राजू फेसिंग, ये था स्टार्टिंग पॉइंट यानी कि ए, और बाद में पहुंच गया बी, और ये इसका डायरेक्शन है फाइनल। तो ऑब्वियसली अगर आप देखें तो ये क्या दिख रहा है हमको यहाँ पर, साउथ ईस्ट, तो आंसर क्या होना चाहिए, ए, यानी कि फाइनली ए इज इन साउथ ईस्ट डायरेक्शन। तो ये हमारे पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 11। तो ये था 11th। अब चलो जरा देखते हैं नेक्स्ट 12 एंड सो ऑन। अब 12th क्वेश्चन, K is a place which is located 2 kilometer away in the northeast direction। अब जरा ध्यान देना, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में 2 किलोमीटर दूर पर क्या है पॉइंट के, फ्रॉम द कैपिटल P, और वो भी किसके रिस्पेक्ट में, कैपिटल P के रिस्पेक्ट में। R is north, sorry, another place that is located 2 kilometer away in the southeast direction from K। M is the another place and that is located 2 kilometer away in the northwest direction from R।
T is yet another place that is located 2 kilometer away in the southwest direction from M. In which direction is T is located in the relation to P? यानी कि पहले पॉइंट से T का डायरेक्शन क्या होगा। अब एक बार वापस जरा ध्यान दो, K इज प्लेस विच इज, अच्छा डायरेक्शन आपको मालूम है, अगर हम यहां पर डायरेक्शन के लिए मार्क कर लें ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। अब जरा देखते हैं, तो इन्होंने हमको क्या बोला था, के इज प्लेस्ड, एक काम करते हैं इसको वापस से थोड़ा सा, तो जैसा हमने कहा कि डायरेक्शंस आप सबको मालूम है, ये हमारे पास है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब इसमें पहला के इज प्लेस विच इज लोकेटेड 2 किलोमीटर अवे इन द नॉर्थ वेस्ट फ्रॉम द कैपिटल पी, तो पहला पॉइंट है पी, इससे नॉर्थ वेस्ट यानी कि ये हमारे पास, और ये 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, और ये पॉइंट क्या है के। देन आर इज अनदर प्लेस दैट इज लोकेटेड 2 किलोमीटर अवे इन द साउथ वेस्ट, तो साउथ वेस्ट इस तरह से आएगा, तो अब जरा ध्यान देना, ऊपर ड्रॉ किया है उसके अकॉर्डिंग ये 2 किलोमीटर फिर से साउथ वेस्ट डायरेक्शन फ्रॉम के, तो अब ये हमारे पास यहां पर है। अब नेक्स्ट ये कौन सा प्लेस है, आर, आर इज अनदर प्लेस दैट इज लोकेटेड 2 किलोमीटर अवे इन द साउथ वेस्ट डायरेक्शन फ्रॉम के। M is the another place that is located 2 kilometer in the northwest। अब वापस M यहां से ये 2 किलोमीटर फिर से इन द नॉर्थ वेस्ट, M पॉइंट आ गया। अब इसके बाद वो क्या कह रहे हैं, यहाँ पे 2 किलोमीटर अवे इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन फ्रॉम R। T is yet another place that is located 2 किलोमीटर अवे इन द साउथ वेस्ट। अब साउथ वेस्ट नीचे की तरफ ये पॉइंट आ गया T, फिर से 2 किलोमीटर, ठीक है, फ्रॉम M। इन विच डायरेक्शन T इज लोकेटेड रिलेशन टू P। अब T का डायरेक्शन अगर आप देखें P के रिस्पेक्ट में, तो समझ में आ रहा होगा आपको, ऊपर आप देख लेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा, तो ये डायरेक्शन क्या हो जाएगा अपने पास, इट इज वेस्ट। तो आंसर आ जाएगा, ये है किसमें, वेस्ट डायरेक्शन में, तो सी इज द राइट ऑप्शन। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। बाबू इज रहीम्स नेबर एंड हिज हाउस इज 20 meters अवे इन 20 meters अवे इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। अब बाबू रहीम्स का नेबर है और उसका हाउस 200 मीटर दूर है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। जोसेफ इज रहीम्स नेबर, अब जोसेफ जो है वो रहीम का नेबर है और उसका हाउस 200 मीटर अवे है इन द साउथ वेस्ट डायरेक्शन। गोपाल इज जोसेफ्स नेबर एंड ही स्टेज 200 meters अवे इन द साउथ ईस्ट डायरेक्शन। रॉय इज गोपाल्स नेबर एंड हिज हाउस इज लोकेटेड 200 meters अवे इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। देन where is the position of Roy's house in relation of बाबू's house। तो लगभग सिमिलर ही टाइप आपके पास सम है, तो जरा देखते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास यहाँ पर ये बाबू बी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये उसका घर है। अब रहीम इसका नेबर है और 200 meters अवे है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। तो अब अगर आप देखें तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन इस तरह से, यानी कि ये डायरेक्शन, तो ये हमारे पास नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन और यहाँ पर 200 मीटर, और कौन रह रहा है, रहीम, ठीक है, आर डाला। फिर उसने साथ में बोला जोसेफ इज रहीम्स नेबर एंड हिज हाउस इज लोकेटेड 200 मीटर अवे इन साउथ वेस्ट। अब साउथ वेस्ट ये आएगा, यहाँ पर आ गया, अब ये भी 200 मीटर्स, और यहाँ पर कौन है, जोसेफ, ठीक है। Joseph is Rahim's neighbor and his house is located 200 meters away in the southwest direction. Gopal is Joseph's neighbor
अब गोपाल जोसेफ का नेबर है एंड स्टेज 200 मीटर इन साउथ ईस्ट। अब ये जरा ध्यान देना, अब इसमें नेक्स्ट नेबर कौन आ रहा है? गोपाल, जो साउथ ईस्ट इस तरह से, मतलब ये ऐसा नीचे की तरफ, और यहां पर भी कितना है? 200 मीटर है। और ये नेबर कौन है? गोपाल, जिसके लिए मैं क्या मार्क कर देता हूं? जी। अब क्या कह रहे? एंड अब इसके बाद रॉय इज द गोपाल्स नेबर। अब रॉय गोपाल का नेबर है एंड हिज हाउस इज लोकेटेड 200 मीटर्स अवे इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। अब ये नॉर्थ ईस्ट मतलब इस तरह से, तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में हमारे पास आ गया, और ये हमारे पास कौन सा आ गया यहाँ पर लास्ट जा? रॉय। ठीक है, अब इसके बाद अच्छा एक बात और है, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा एरर है, ये नॉर्थ ईस्ट नहीं है, सॉरी। तो यहाँ पर ये तो क्या चला जाएगा अपना? साउथ वेस्ट, हमें नॉर्थ ईस्ट बोला है, तो ये अपने पास नहीं है, तो रॉय के लिए ये आ गया नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। अब इसमें इन्होंने क्या बोला है कि देन द वेयर इज द पोजीशन ऑफ रॉयज हाउस इन रिलेशन टू बाबू। अब बाबू के साथ अगर आप देखें तो अगर मैं एक इधर लाइन ड्रॉ करूं तो ये आ रहा है, और ये कौन सा डायरेक्शन आएगा? तो ऑब्वियसली साउथ ईस्ट आएगा। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन है? ए इज द राइट ऑप्शन। तो ये था क्वेश्चन नंबर 13। अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। A tourist drives 10 kilometers towards west and turn left and takes a drive another 4 kilometer. He then drives towards east another 4 kilometer and then turn to his right and drives 5 kilometer. Afterward, he turn his left and travels 6 kilometer. In which direction he is from the starting point? अब मुझे बताना वो स्टार्टिंग पॉइंट से किधर होगा। तो चलो जरा वापस से रीड करते हैं, डायरेक्शन मार्क करते हैं। टूरिस्ट ड्राइव्स 10 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट, 10 किलोमीटर वेस्ट डायरेक्शन में आ गया, 10 किलोमीटर। अब ये इस तरफ जा रहा है, तो लेफ्ट हमारा जब मोड टर्न करेगा तो नीचे की तरफ, 10 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट एंड टर्न लेफ्ट, टेक ड्राइव अनदर 4 किलोमीटर, ये 4 किलोमीटर, ठीक है। एंड देन ड्राइव टूवर्ड्स ईस्ट, अब ईस्ट की तरफ जा रहा है और कितना मूव कर रहा है? 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर। इसको मैं 10 है तो थोड़ा सा लेंथ दे देता हूँ, तो ये आ गया 4 किलोमीटर, यहाँ पर पहुंच गया वो। अब वो क्या कह रहे हैं यहाँ से? एंड देन टर्न्स हिज राइट। अब ये ऐसा जा रहा है तो राइट नीचे की तरफ आएगा, 5 किलोमीटर मूव कर रहा है, 5 किलोमीटर। आफ्टरवर्ड्स ही टर्न हिज लेफ्ट, अब ये नीचे की तरफ जा रहा है, लेफ्ट अपोजिट यानी कि इस तरफ, एंड ट्रेवल 6 किलोमीटर। तो ये हमारे पास क्या आ गया? 6 किलोमीटर्स। अब इसने आगे क्या है? इन विच डायरेक्शन ही इज फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। तो ऑब्वियसली 4 + 4 + 6 10, तो जस्ट इसके सामने दिखाई देगा, तो ये जो डायरेक्शन होगा रिक्वायर्ड, ये मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। तो ये कौन सा डायरेक्शन दिख रहा है? तो टूवर्ड्स डाउनवर्ड यानी कि साउथ। तो ये अभी कौन से डायरेक्शन में जा रहा होगा? साउथ डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा। तो डायग्राम्स को प्रॉपरली ध्यान से आप लोग ड्रॉ करेंगे तो आंसर्स मिलेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट, चलो इस पेज को ऊपर स्क्रॉल करते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट सॉल्यूशन लेते हैं। तो प्रॉब्लम नंबर 15। अ मैन स्टार्टेड वॉकिंग वेस्ट। अब एक जो मैन है वो टूवर्ड्स वेस्ट चल रहा है, तो वेस्ट मतलब ये इस तरह से आ रहा है, चलो टूवर्ड्स वेस्ट, ये आ गया। एंड देन टर्न राइट, राइट लेगा तो ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा, एंड फाइनली टर्न लेफ्ट, ये इधर की तरफ चला जाएगा। एंड अब वो क्या कह रहे हैं? टूवर्ड्स विच डायरेक्शन ही वॉज वॉकिंग नाउ। तो वापस पहला वो किसकी तरफ चला? टूवर्ड्स वेस्ट, फिर उसने राइट लिया यानी कि हो गया टूवर्ड्स नॉर्थ, फिर उसने लेफ्ट मारा तो हो गया टूवर्ड्स वेस्ट।
अब वो कह रहे हैं इन विच डायरेक्शन ही इज वॉकिंग नाउ, तो डेफिनेटली ये जो फाइनल डायरेक्शन है ये है हमारे पास, जो कि किसको इंडिकेट कर रहा है, वेस्ट। तो 15 के लिए भी आंसर आ जाएगा अपने पास वेस्ट। एक इसमें मैंने लगता है कोई डायरेक्शन छोड़ा है, एक बार ना वापस से इसको रीड करते हैं, इसको मैं क्लीन कर देता हूँ, एक बार वापस देखते हैं जरा, क्वेश्चन में ना कुछ स्किप हो गया। अ मैन स्टार्टेड वॉकिंग वेस्ट, स्टार्टिंग वॉकिंग वेस्ट, ये आ गया, एंड देन टर्न राइट, एक राइट छोड़ दिया है ऊपर की तरफ, अब ये वापस राइट, ये इधर, एंड देन फाइनली टर्न लेफ्ट, तो इस तरफ यानी कि ऊपर की तरफ। अब ये करेक्ट है, तो ये हमारे पास स्टार्टिंग था और ये कहाँ पहुंच गया, एंड। तो ये डायरेक्शन जिसमें वो चल रहा है आपको मालूम है क्या है, नॉर्थ, तो इट इज ए इज द राइट ऑप्शन। तो यहाँ पर 2 बार राइट लिया था उसने, हमने सिर्फ एक ही राइट कंसीडर किया था, इसलिए वो आंसर रॉन्ग हो रहा था। चलो अब जरा देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास जो प्रॉब्लम है 16। One evening, Raja started to walk towards the sun. Towards the sun. इवनिंग में सन सेट होता है वेस्ट में, तो इसका मतलब वो वेस्ट की तरफ चल रहा है, ये आ गया हमारे पास। आफ्टर वॉकिंग ए वाइल ही टर्न हिज राइट, अब वेस्ट की तरफ जा रहा है तो राइट मारेगा तो टूवर्ड्स नॉर्थ आ जाएगा, एंड अगेन इज राइट, अब ये जा रहा है राइट मारेगा तो ये इस तरफ चला जाएगा। आफ्टर वॉकिंग अ वाइल ही टर्न राइट, अब वापस से उसने क्या करा, राइट ले लिया। इन विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग, तो बहुत सिंपल है, फाइनल डायरेक्शन ये दिख रहा है, तो कौन सा है डायरेक्शन आप लोग खुद ही देख कर सकते हैं, तो इट इज डायरेक्शन साउथ। तो देखते हैं साउथ ऑप्शन है क्या, तो यस ए इज द राइट ऑप्शन। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16। चलो अब नेक्स्ट जरा देखते हैं और क्या सम्स हैं। अब क्वेश्चन नंबर 17। 5 boys A, B, C, D and E are sitting in a park in a circle। अब जरा ध्यान दो, ये पार्क में सर्कल में बैठे हैं, मैं यहाँ पे डायरेक्शंस भी ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। कितने लोग बैठे, A, B, C, D and E are sitting in a park in a circle। A is facing साउथ वेस्ट, अच्छा चलो, ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ, तो ए ने फेस करके रखा है साउथ वेस्ट, तो यानी कि ए यहां पर है। आफ्टर दैट डी इज फेसिंग साउथ ईस्ट, यहां पर आ गया डी साउथ ईस्ट। फिर कह रहे हैं बी एंड ई आर राइट अपोजिट टू ए एंड डी, तो बी अपोजिट टू ए एंड E अपोजिट टू D, ये हो गया रिस्पेक्टिवली, एंड C इज इक्विडिस्टेंट बिटवीन D एंड B। अब जो C है वो इक्विडिस्टेंस बिटवीन D एंड B है, तो ऑब्वियसली इसके दोनों के बीच में यहां पर C दिखाई देगा जहां मैं लिख रहा हूं, तो ये आ गया। अब उसने क्या कहा है, C इज फेसिंग, तो ऑब्वियसली C का फेस किस तरफ दिख रहा है, ईस्ट, तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑब्वियसली इट इज ईस्ट। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17। अब आ जाए नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 18। इफ अ मैन ऑन मोपेड स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट एंड राइड्स 4 किलोमीटर साउथ, अब ये साउथ, ये हमारे पास नीचे की तरफ 4 किलोमीटर, अब ये नीचे की तरफ जा रहा है, टर्न्स लेफ्ट एंड राइट 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, ठीक है। अब ये इस तरफ चलना शुरू करता है, एंड टर्न अगेन टू द राइट, अब ये इस तरफ जा रहा है, राइट मारेगा तो टूवर्ड्स डाउनवर्ड डायरेक्शन, एंड गो मोर टूवर्ड्स, सॉरी राइट टू अगेन टू द राइट, टू गो मोर टूवर्ड्स विच डायरेक्शन ही इज मूविंग,
तो अब ये कौन से डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो ऑब्वियसली आप समझ गए होंगे कौन सा डायरेक्शन है, तो इट इज साउथ। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 18 ऑप्शन इज डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। Daily in the morning, the shadow of गोल गुंबज falls on बारा कमान। अब जरा ध्यान देना, मॉर्निंग में गोल गुंबज का जो इमेज है वो 12 कमान में पड़ता है। तो एक बात साफ सी बात है कि जो गोल गुंबज है वो इस तरह से होगा कि वो किधर दिखाई देगा। अच्छा, मैंने एक सम बीच में स्किप कर दिया है, चलो पहले मैं 20 को ही ले लेता हूँ। तो गोल गुंबज अगर यहाँ पर है तो ये क्या होगा, 12 कमान बी और ये जी। एंड द इवनिंग द शेडो ऑफ द 12 कमान फॉल्स ऑन गोल गुंबज, डेफिनेटली। तो अब ये ईस्ट है तभी तो इसका इमेज यहाँ पर पड़ रहा है मॉर्निंग में, और ये क्या होगा, वेस्ट, तभी तो इसका इमेज किस पे पड़ेगा, गोल गुंबज पे। सो इन विच डायरेक्शन इज गोल गुंबज टू 12 कमान, गोल गुंबज टू 12 कमान, ऑब्वियसली इट इज वेस्ट। तो कौन सा डायरेक्शन होगा, वेस्टर्न साइड। तो ये आ जाएगा बी इज द राइट ऑप्शन। इसने गोल गुंबज टू 12 कमान का डायरेक्शन पूछा है। सो इन विच डायरेक्शन इज गोल गुंबज टू 12 कमान, तो गोल गुंबज टू 12 कमान इट इज वेस्टर्न साइड। Early in the morning, shadow of गोल गुंबज falls, shadow of गोल गुंबज falls on 12 कमान, and in the evening shadow of 12 कमान falls on गोल गुंबज। ठीक है, so in which direction is गोल गुंबज टू 12 कमान, तो गोल गुंबज टू 12 कमान इट इज वेस्ट साइड होना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट एक क्वेश्चन जो बीच में था। अ मैन स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट एंड वॉक 8 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। तो अब जरा देखें, ये तो लाइन यहाँ पर रॉन्ग है, तो चलो मैं इसको बाकी ग्रीन करके दोबारा से स्टार्ट करता हूँ। अ मैन स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट वॉक 8 किलोमीटर्स टूवर्ड्स नॉर्थ, 8 kilometers towards north and turn right, walk 12 kilometers and turn left, walk 7 kilometer, 7 kilometer and walk 20 kilometers towards south। अब यहां पर क्या है, लेफ्ट एंड वॉक 7 किलोमीटर एंड टर्न वॉक 20 किलोमीटर्स टूवर्ड साउथ। अब यहां से वो टर्न करता है तो ऑब्वियसली साउथ मतलब इस तरफ से चलना शुरू करेगा, वापस से इसी से यहां पर, और ये 20 किलोमीटर चल रहा है। देन टर्न राइट एंड वॉक्स 12 किलोमीटर्स। अब ये यहां पर 20 किलोमीटर है तो मैं इसको थोड़ा सा और लेंथ दे देता हूं। अब इसमें उसने क्या कहा, ये नीचे की तरफ जा रहा है, टू टर्न राइट एंड वॉक्स 12 किलोमीटर्स। अब ये राइट, अब अगर हम नीचे की तरफ जा रहे हैं तो राइट इस तरफ, यानी कि ये हमारे पास, और ये कितना मूव कर रहा है, ऑब्वियसली 12 किलोमीटर, जस्ट इसके नीचे दिखाई देगा क्योंकि ये डिस्टेंस भी 12 होगा, 12 किलोमीटर। इन विच डायरेक्शन ही इज फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, तो ये था हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ए, तो यहाँ पर जस्ट इसके नीचे दिख रहा है बी, तो कौन सा डायरेक्शन है, टूवर्ड्स डाउनवर्ड आ रहा है, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, साउथ होना चाहिए। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19। अब 20 मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो अब नेक्स्ट सम्स, चलो इसको स्क्रॉल करते हैं ऊपर, फिर आगे के सम्स देखते हैं हमारे पास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। अशोक वेंट 8 किलोमीटर साउथ। अब अशोक जो है वो 8 किलोमीटर साउथ की तरफ जा रहा है, ठीक है, 8
kilometers towards south and turn west and walk 3 किलोमीटर। अब वेस्ट की तरफ मुड़ गया और 3 किलोमीटर उसने चला। एंड टर्न नॉर्थ एंड वॉक 5 किलोमीटर्स, ये इधर की तरफ जा रहा है और कितना चल रहा है 5 किलोमीटर। He took a final turn to east and walked 3 किलोमीटर। ये इसका एंड पॉइंट आ जाएगा इसी जगह यहाँ पर। तो ये 3 किलोमीटर ईस्ट की तरफ आ गया। In which direction was अशोक from the starting point? अब ये स्टार्टिंग पॉइंट है A और यहाँ पर है B, तो डायरेक्शन कौन सा है आप समझ गए होंगे। ये डायरेक्शन कौन सा बताएगा, साउथ। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है, 21 का ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट, एक्स स्टैंड्स ऑन हिज हेड विथ फेसिंग टूवर्ड्स साउथ। अब जरा ध्यान देना, साउथ की तरफ देख रहा है वो। अगर आप देखें ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, अब साउथ की तरफ हम देख रहे हैं, लेकिन अगर मैं उल्टा हो जाऊं तो राइट और लेफ्ट उल्टे हो जाएंगे। अगर हम सिर्फ साउथ की तरफ देख रहे हैं, इस वक्त ये लेफ्ट है और ये राइट। अगर मैं सर नीचे कर दूं, उसने क्या बोला है, इफ एक्स स्टैंड ऑन हिज हेड, तो मेरा राइट जो है इस तरफ आ जाएगा और लेफ्ट, मतलब ये डायरेक्शन हो जाएगी। तो अब ये कह रहे हैं इन विच डायरेक्शन विल हिज लेफ्ट हैंड। तो अब अगर ऐसा है तो लेफ्ट किसको बता रहा है, ऑब्वियसली वेस्ट को बताएगा। तो बी इज द राइट ऑप्शन। तो एक अजीब सा ही क्वेश्चन है, तो ये सिंपल है, लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान से देखें। तो ये आ जाएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 23, आई ड्रॉव ईस्ट फॉर 5 माइल्स। हमने ईस्ट की तरफ 5 माइल्स रन किया है, ठीक है। देन ड्रोव 3 माइल्स नॉर्थ, बाद में 3 माइल्स हमने नॉर्थ की तरफ ड्रोव किया। एंड टर्न टू माई लेफ्ट एंड ड्रॉव 2 किलोमीटर। लेफ्ट मारेंगे तो इधर आ जाएंगे हमारे पास, और ये कितना हमारे पास है 2 माइल्स अगेन, ठीक है 2 माइल्स। अब इसके बाद वो क्या करें, एंड अगेन टर्न टू माई लेफ्ट। अब ये इस तरफ जा रहा है, लेफ्ट मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में, और ये भी कितना 2 माइल्स। विच डायरेक्शन एम आई गोइंग। तो आप देख सकते हो फाइनल डायरेक्शन इसका ऊपर की तरफ है, यानी कि नॉर्थ। तो आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 23 का, बी विच इज नॉर्थ। तो ये हमारे पास आ जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 23। एक मिनट, लास्ट। अगेन टर्न माई लेफ्ट। हम ऐसा जा रहे हैं, यहाँ पर एक एरर हो गया है ये डायग्राम में। ये जो हमने ऊपर ड्रॉ किया ये रॉन्ग है, लेफ्ट मारा था तो इसे कहाँ आना था, नीचे की तरफ 2 माइल्स। तो ये डायरेक्शन भी रॉन्ग हो जाएगी, और डायरेक्शन किस में चला जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन है। वो मैंने राइट ऊपर ले लिया था, तो ये आंसर रॉन्ग है। तो कौन सा आ जाएगा, टूवर्ड्स साउथ। तो 23 का ए जो है वो राइट ऑप्शन होगा, तो इसको जरा ध्यान देना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, ए स्टैंड ऑन हिज हैंड विद हिज फेस टूवर्ड्स नॉर्थ। अब ये वापस, इन विच डायरेक्शन विल हिज लेफ्ट हैंड पॉइंट। अब वो कह रहे हैं कि लेफ्ट हैंड पॉइंट क्या होगा। अगर हम डायरेक्टली स्ट्रेट सोचते हैं, हम यहाँ पर नॉर्थ की तरफ इस तरफ खड़े, तो ये मेरा लेफ्ट जो है वो क्या बता रहा है, वेस्ट, और राइट क्या बता रहा है, ईस्ट। अब जैसे ही सर के उस पर आ जाऊंगा तो उल्टा हो जाएगा, तो राइट बताएगा वेस्ट और लेफ्ट बताएगा ईस्ट। तो सी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 24, सी इज द राइट ऑप्शन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, अ कार ट्रेवलिंग फ्रॉम साउथ कवर डिस्टेंस ऑफ 8 किलोमीटर। अब ये साउथ, अ कार ट्रेवलिंग फ्रॉम साउथ, तो यानी कि साउथ से आ रहा है और कितना कवर कर रहा है, 8 किलोमीटर। एंड टर्न्स राइट, अब ये ऐसा जा रहा है राइट, तो डेफिनेटली इस तरफ। एंड अनदर 9 किलोमीटर्स, ये मूव किया उसने 9 किलोमीटर्स। एंड टर्न राइट एंड वॉज स्टॉप, ये राइट की तरफ और फिर स्टॉप हो गया। विच डायरेक्शन डज इट फेस नाउ। तो ऑब्वियसली टूवर्ड्स साउथ। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ए इज द राइट ऑप्शन। तो ये हो गए 25 तक हमारे पास प्रॉब्लम। चलो जरा देखते हैं अब नेक्स्ट क्या है।
Question number 26. A taxi driver commenced his journey from a point and drove 10 kilometers towards north. अब एक टैक्सी ड्राइवर ने 10 किलोमीटर्स टुवर्ड्स नॉर्थ रन किया है एंड टर्न टू लेफ्ट एंड ड्रोव अनदर 5 किलोमीटर. ये 5 किलोमीटर यहां पर आ गया. फिर आफ्टर वेटिंग टू मीट हिज फ्रेंड हेयर ही टर्न टू हिज राइट. अब ये ऐसे चल रहा है, तो लेफ्ट इधर है, राइट इस तरफ, यानी अपवर्ड में मूव किया और 10 किलोमीटर चल रहा है. तो ये हमारे पास 10 किलोमीटर. ही कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 20 किलोमीटर सो फॉर. राइट एंड कंटिन्यू टू ड्राइव another 10 किलोमीटर. He has covered a distance of 20 kilometers so far. तो आप देख सकते हैं 10 plus 5 15, 15 plus 10 25 किलोमीटर टोटल चल चुका है. अब ये कह रहे हैं बट इन विच डायरेक्शन वुड ही बी नाउ. अभी ये कौन से डायरेक्शन में. तो आप देख सकते हो डायरेक्शन ऊपर की तरफ है ना, तो ये ऊपर की तरफ कौन सा डायरेक्शन है, नॉर्थ. तो बी इज द राइट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 26. तो 26 के लिए भी बी आ जाएगा, नॉर्थ इज द राइट ऑप्शन. अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27. ए वॉक्स 3 किलोमीटर नॉर्थवर्ड. तो अब ए जो है वो 3 किलोमीटर नॉर्थवर्ड यहां से आ रहा है, यानी नॉर्थ की तरफ जा रहा है. अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास, चलो अब ए वॉक 3 किलोमीटर नॉर्थवर्ड, ये नॉर्थ साइड 3 किलोमीटर एंड देन टर्न्स लेफ्ट गोज 2 किलोमीटर. 2 किलोमीटर लेफ्ट लिया हमने. अब नेक्स्ट 2 किलोमीटर आने के बाद ही अगेन टर्न्स लेफ्ट. अब ये इस तरफ है, अगर लेफ्ट लेगा तो फिर से डाउनवर्ड जाएगा और टर्न लेफ्ट एंड गोज 3 किलोमीटर. अब ये 3 किलोमीटर आ गया, ठीक है. ही टर्न्स राइट एंड वॉक स्ट्रेट. अब ये ऐसा जा रहा है, राइट यानी कि इस तरफ, वॉक स्ट्रेट. इन विच डायरेक्शन ही इज वॉकिंग नाउ. तो इस बार डायरेक्शन आप समझ गए होंगे कौन सा दिखाई देगा, वेस्ट. तो बी इज द राइट ऑप्शन. तो 27 के लिए बी. अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28. ए वॉक साउथवर्ड्स. अब ये साउथ की तरफ चल रहा है, साउथ मतलब नीचे की तरफ, ये हमारे पास. अब हम ऐसे चल रहे हैं, यानी कि साउथ की तरफ, बोर्ड से की तरफ बैक है मेरा. अब यहां पर देन टर्न राइट, राइट इस तरफ आ जाएगा, ठीक है. इन विच टर्न राइट एंड, अब ये राइट ऐसा हो गया, फिर लेफ्ट की तरफ उसने मूव किया, राइट देन लेफ्ट, ये लेफ्ट आ गया. अब मैं वापस फिर नीचे की तरफ आ गया, फिर राइट मारा उसने, तो ये इस तरह से आ गया. इन विच डायरेक्शन ही इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट. अब ये स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये हमको मार्क करके देना है. तो अब जरा देखें, तो यहाँ पर अब जो स्टार्टिंग था वो यहाँ पे था और ये डायरेक्शन इसका इस तरफ से चल रहा है, तो इसका मतलब ये इस वक्त किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ऑब्वियसली इट इज़ इन वेस्ट डायरेक्शन. तो ये हमारे पास इस तरह से होना चाहिए. अभी स्टार्टिंग पॉइंट से, एक मिनट, इसमें भी कुछ गड़बड़ है, जरा चेक कर लेते हैं. ए वॉक साउथवर्ड्स, नीचे की तरफ आ गया. टर्न्स राइट, ये आ गया. टर्न्स लेफ्ट, ये आ गया. टर्न राइट. अब अगर हम इस तरफ से हैं, हाँ ये रॉन्ग हो गया. अभी हमने यहाँ पर लेफ्ट मारा, तो ये इस तरफ जाना चाहिए था, पर वापस गड़बड़ है, वापस गड़बड़. एक काम करते हैं, इसको क्लियर करते हैं, हम लोग वापस से स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 28. ए वॉक साउथवर्ड्स, नीचे की तरफ आ रहे हैं, चलो वापस. तो साउथवर्ड नीचे की तरफ, ठीक है. अब उसके बाद ये यहां से स्टार्ट किया, ए पहुंच गया बी. देन टर्न्स राइट, राइट मतलब ये इस तरफ चला गया, पहुंच गया सी. एंड देन टर्न लेफ्ट, अब ये इस तरफ जा रहा है, लेफ्ट मतलब नीचे की तरफ आ जाएगा ये, और पहुंच गया डी. अब ये नीचे की तरफ चल रहा है,
फिर उसने यहां पर क्या लिया है, राइट। तो ये हमारे पास इस तरह से मूव करेगा। तो अब उसने हमसे क्या कहा है, डायरेक्शन इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट ऊपर है और ये लास्ट ई नीचे की तरफ है, तो यानी कि ये किस तरफ दिखाएगा अपने को, डाउनवर्ड, मतलब साउथ साइड होना चाहिए। तो ये गड़बड़ है, उसने ये नहीं पूछा वो किस डायरेक्शन, वो कह रहा है ए के रिस्पेक्ट में। तो ए के रिस्पेक्ट में ए से देखेंगे तो वो नीचे की तरफ दिखाई देगा। तो ये वैसे अगर अप्रोप्रिएट डायरेक्शन ड्रॉ करें तो ये ऐसा आएगा जो कि होना चाहिए था अपने पास। कौन सा डायरेक्शन, तो ऑब्वियसली साउथ ईस्ट, लेकिन यहाँ पर उस तरह का ऑप्शन नहीं है, तो हम लोग क्या लिख रहे हैं, साउथ। अब आ जाए नेक्स्ट, तो इसको क्लियर कर देते हैं और क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। तो 29 अब जरा देखें, अ मैन स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट, वॉक 15 मीटर्स टूवर्ड्स ईस्ट। अब वो 15 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट जा रहा है, एंड टर्न लेफ्ट, ऊपर की तरफ जाएगा, एंड वॉक 10 मीटर्स, 10 मीटर्स, टर्न राइट, अब ये ऊपर की तरफ जा रहा है, राइट इस तरफ आ जाएगा, यानी कि ईस्ट डायरेक्शन, एंड वॉक, एंड टर्न राइट अगेन एंड वॉक, टूवर्ड विच डायरेक्शन ही इज नाउ वॉकिंग। तो ऑब्वियसली जो डायरेक्शन है वो कौन सा है, ईस्ट। तो यहाँ पर आ जाएगा 29 के लिए बी इज द राइट ऑप्शन। अब आते हैं नेक्स्ट, प्रॉब्लम नंबर 30। अ बॉय स्टार्टेड वॉकिंग टूवर्ड्स वेस्ट। अब वेस्ट की तरफ चलना शुरू किया, ठीक है, ये आ गया। आफ्टर वाइल वॉकिंग टर्न्स राइट, उसके कुछ देर के बाद उसने राइट लेगा, तो हम ऐसा चल रहे हैं तो अपवर्ड, ऊपर की तरफ लिया, राइट चला गया। एंड आफ्टर वॉकिंग 20 मिनट्स टर्न राइट, एंड आफ्टर वॉकिंग फॉर 20 मिनट्स टूवर्ड्स विच डायरेक्शन ही इज वॉकिंग नाउ। तो ऑब्वियसली देखो सिंपल सा है, उसने वेस्ट की तरफ गया, फिर उसने टर्न राइट मारा और 20 मिनट चल रहा है, तो ऑब्वियसली ये ऊपर की तरफ ही चल रहा है ना, तो डायरेक्शन फाइनल क्या रहेगा, नॉर्थ। तो बी इज द राइट ऑप्शन। तो ये हमारे पास आ गए फर्स्ट 30 क्वेश्चंस जो हमने डिस्कस की। चलो अब देखते हैं, एक दो और सम लेते हैं। Question number 31. I stand with my right hand extended sideways towards south. हम इस तरह से खड़े हैं कि हमारा राइट हैंड साउथ को बता रहा है, ठीक है। तो अब अगर हम देखें तो ये इस तरह खड़ा होना पड़ेगा, साउथ इधर आएगा। टूवर्ड्स विच डायरेक्शन विल बी हिज बैक। अब मेरा बैक किस तरफ है, तो ऑब्वियसली मेरे पीछे सामने क्या होगा, ईस्ट होगा, तो पीछे क्या होगा, वेस्ट होगा। तो यहाँ पर डायरेक्टली बी इज द राइट ऑप्शन। तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 31 वेस्ट। अ पर्सन मूव्स 4 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट, 4 किलोमीटर वो वेस्ट की तरफ आ रहा है। देन टर्न राइट, उसके बाद वो राइट जा रहा है, तो राइट यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन, और 3 किलोमीटर चल रहा है। एंड देन टर्न्स राइट, वापस राइट मूव कर रहा है, और ये 6 किलोमीटर जा रहा है, तो मतलब थोड़ा आगे तक चला जाएगा, 6 किलोमीटर। विच डायरेक्शन इन विच ही इज नाउ मूविंग, तो ऑब्वियसली फाइनल डायरेक्शन इज इन ईस्ट, तो इज द राइट ऑप्शन। इफ मोहन सीज द राइजिंग सन बिहाइंड द टेम्पल, राइजिंग सन बिहाइंड द टेम्पल, ये हमारे पास सपोज दैट टेम्पल है, तो सन यहां पर है, तो इसका मतलब है ये ईस्ट, ठीक है। बिहाइंड द एंड सेटिंग द सन बिहाइंड द रेलवे स्टेशन, और मोहन डेफिनेटली यहां पर होगा, ठीक है ना, ये एम से मैंने इंडिकेट किया मोहन को। और रेलवे स्टेशन, हम यहां पर रेलवे स्टेशन ड्रॉ करते हैं, और उसके पीछे सन सेट हो रहा है, तो यहां पर ये राइज हुआ था सन, और इधर क्या हो रहा है, सेट हो रहा है, तो ये डेफिनेटली क्या हो गया, वेस्ट हो गया। अब उसने यहां पर क्या पूछा है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ टेम्पल फ्रॉम द रेलवे स्टेशन।
रेलवे स्टेशन से टेम्पल का डायरेक्शन ऑब्वियसली ईस्ट, यानी कि फाइनल डायरेक्शन ये आएगा जो कि किस तरफ होगा, ईस्ट। तो सी इज द राइट ऑप्शन। तो 33 के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, सी। अब आ जाए नेक्स्ट। लक्ष्मण वेंट 15 किलोमीटर्स टू नॉर्थ देन टर्न वेस्ट। अब जरा देखो, वो 15 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ गया है, 15 किलोमीटर, एंड टर्न्ड वेस्ट, वेस्ट की तरफ मुड़ गया, कवर 10 किलोमीटर्स, एंड देन टर्न साउथ एंड कवर्ड 5 किलोमीटर, नीचे आया 5 किलोमीटर टर्न किया, फाइनली टर्निंग टू ईस्ट कवर्ड 10 किलोमीटर्स। यहीं पर आ जाएगा, ये इसका एंड हो गया, ये ए और बी इज द एंड पॉइंट, ठीक है। विच डायरेक्शन ही इज फ्रॉम हिज हाउस, तो ऑब्वियसली जो स्टार्टिंग पॉइंट ए उसका घर है, तो उससे कौन सा डायरेक्शन है, तो ऑब्वियसली ऊपर की तरफ, यानी क्या आ जाएगा, सी, इट इज नॉर्थ। तो डायरेक्शन होगा नॉर्थ। तो ये था क्वेश्चन नंबर 34। चलो इस पेज पे यहाँ तक। तो फिलहाल इस वीडियो लेक्चर को हम लोग 34 तक रखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम्स को नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे।